दिस इज़ अमित और मैं मेरा यूट्यूब चैनल है अमित लाइफ मेकर। आज हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि करेंट अफेयर्स है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जो है बीपीएससी ट्री 4.0 और 5.0 ये दोनों में काम करेगा। और आपका जो है मान लो चलिए बीपीएससी 71 में और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी सारे एग्ज़ाम के लिए करेंट है। और ये आज से जो स्टार्ट कर रहा है, तो आज 6 जनवरी 2025 है और आज का हम करेंट आप लोग को करवा रहे हैं। रोज़ आप मेरे इस चैनल पे आके करेंट वाला एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें जाके आप पर डे के हिसाब से देख सकते हैं कि आज कहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ। करेंट रहना बहुत ज़रूरी है कि आजकल एग्ज़ाम में लमसम 20 से 25 क्वेश्चन जैसे बीपीएससी में पूछा जाता है सिर्फ करेंट से पूछता है। और अभी ट्री जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें 8 क्वेश्चन 40 मार्क का जो जीएस होता है उसमें 8 मार्क सिर्फ करेंट ही रहता है। आप लोग करंट जितना ज़्यादा पढ़िएगा, आज से हम आगे भी लेकर चलेंगे और एक दिन पीछे भी करवाएंगे। इससे पिछला जो है पिछले 1 साल का या 6 महीना का भी करंट हम आपको करवा देंगे। आप लोग मेरे वीडियो पे हमेशा बने रहिए और देखते रहिए मेरा ये चैनल। तो देखिए पहला नंबर करंट जो है, ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो है ये है आपको कि किस राज्य सरकार ने छात्रों में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। तो ये कौन सा होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। इसका देखिए व्याख्या भी बहुत अच्छा इसमें दिया गया है, तो व्याख्या आप लोग पढ़िए। देखिए महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है। महाराष्ट्र का पठन संकल्प अभियान 1 जनवरी 2025 से शुरू हो गया। यह 1 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगा। यह युवाओं को पढ़ने की आदत डालने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस पहल के तहत विश्वविद्यालय, कॉलेज और सार्वजनिक पुस्तकालय छात्रों को सामूहिक पढ़ने में शामिल करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस अभियान की शुरुआत सामूहिक पठन कार्यक्रम के साथ की गई है। और देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑफ हैंडबॉल ट्रॉफी पुरुष, युवा और जूनियर महाद्वीपीय चरण एशिया कहाँ शुरू हुई है? तो ये लखनऊ में शुरू हुआ है। देखिए पिछला क्वेश्चन है, पिछला का आंसर कौन सा था? पिछला का क्वेश्चन का आंसर हम लोग को महाराष्ट्र था। देखिए जो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में पीडीएफ दिया हुआ है, आप दोनों में जो जिस लैंग्वेज के छात्र हैं वो अपना इसमें देख लेंगे। तो पहला का महाराष्ट्र में क्या हुआ था, तो छात्रों को पढ़ने संस्कृति को बढ़ावा देने एक नई पहल शुरू की गई थी महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का भी मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ था वहाँ पे। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कौन सा है, इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑफ हैंडबॉल ट्रॉफी पुरुष, युवा और जूनियर कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुआ लखनऊ में। देखिए हैंडबॉल की अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी पुरुष, युवा और जूनियर महाद्वीपीय चरण एशिया शुरू हो गई है। यह लखनऊ के केटी सिंह बाबू स्टेडियम में पहली बार शुरू हुई है। इस टूर्नामेंट में 4 देश भाग ले रहे हैं। वे बांग्लादेश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत हैं। पहले दिन कजाकिस्तान ने युवा और जूनियर श्रेणियों में बांग्लादेश पर जीत हासिल की है। और देखिए तीसरा क्वेश्चन है इसमें, एनपीसीआई ने यूपीआई ऐप्स के लिए मार्केट कैप की समय सीमा डैश ईस्वी तक बढ़ा दी गई है। तो इसका आंसर 2026 होगा। 2026 तक एनपीसीआई ने यूपीआई ऐप्स के लिए मार्केट कैप की समय सीमा 2026 तक बढ़ा दी है। एनपीसीआई ने थर्ड पार्टी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऐप्स को 30% वॉल्यूम कैप अपनाने के लिए 30 दिसंबर 2026 तक अतिरिक्त 2 साल का समय सीमा दिया है। एनपीसीआई ने तीसरी बार 2 समय सीमा में देरी की है। एनपीसीआई के अनुसार वॉल्यूम कैप को पार करने वाले मौजूदा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रदाताओं के लिए अनुपालन की समय सीमा 2 साल या दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। और देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा? तो 1 नंबर ऑप्शन सही है आपका, प्रतिभा शतपथी। उड़ीसा कवि प्रतिभा शतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिभा शतपथी को संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार संबलपुर विश्वविद्यालय के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उड़ीसा में उनकी रचनाओं का कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा राज्य महिला शिक्षकों के सम्मान में सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षक दिवस मनाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, तेलंगाना। सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती 3 जनवरी को मनाई गई।
वह भारत की पहली महिला शिक्षिका थी जिन्होंने शिक्षा और साक्षरता के माध्यम से महिलाओं और अछूतों को सशक्त बनाया। इस दिन तेलंगाना राज्य महिला शिक्षक और महिला शिक्षा में अग्रणी सावित्रीबाई फुले की विरासत का सम्मान करने के लिए महिला शिक्षक दिवस मनाता है। सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था और 10 मार्च 1897 को उनकी मृत्यु हो गई। वह ज्योतिराव फुले की पत्नी थी जो एक कार्यकर्ता और समाज सुधारक भी थे। और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का ये है 31 दिसंबर को वर्ष 2024 के लिए पूरे देश के लिए गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये होगा सी आर पाटिल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है सी आर पाटिल द्वारा 31 दिसंबर को वर्ष 2024 के लिए पूरे देश की गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट जारी की गई है। केंद्रीय भूजल बोर्ड CBWB और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने संयुक्त रूप से यह आकलन किया है, जिसका उपयोग विभिन्न हितधारक उचित हस्तक्षेप करने के लिए कर सकते हैं। आकलन के अनुसार देश में कुल वार्षिक भूजल रिचार्ज 446.90 बिलियन क्यूबिक मीटर BCM आंका गया है। प्राकृतिक निर्वहन के लिए एक आवंटन रखते हुए वार्षिक दोहन योग्य भूजल संसाधन 406.19 बिलियन BCM आंका गया है। और 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी किए हैं ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद थे। ग्रामीण भारत महोत्सव 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। देखिए ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद थे। ग्रामीण भारत महोत्सव 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन वित्तीय सेवा विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा किया गया है। ग्रामीण भारत महोत्सव का विषय है विकसित भारत 2024 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना। ग्रामीण भारत महोत्सव का आदर्श वाक्य है गांव बढ़े तो देश बढ़े। 8 नंबर क्वेश्चन है भूकंप के बाद वानुअतु में भूकंप से संबंधित राहत प्रयासों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार ने कितनी सहायता की घोषणा की है? तो ये $5 लाख का सहायता का घोषणा किया है। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित प्रशांत महासागर के छोटे से देश वानुआतु को $5 लाख की सहायता देने की घोषणा की है। इस सहायता का उपयोग देश में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों में किया जाएगा। दक्षिण भारत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतु में 17 दिसंबर और फिर 22 दिसंबर 2024 को लगातार भूकंप आए। देश में 7.3 तीव्रता का पहला भूकंप 17 दिसंबर को आया, जिसमें लगभग 14 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए। भूकंप से हुई मौत और तबाही से निपटने के लिए सरकार ने देश भर में 1 सप्ताह के लिए सुबह से शाम तक कर्फ्यू लगा दिया था। देश में 22 दिसंबर 2024 को फिर से 6.1 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया, जिससे देश में दहशत फैल गई। लगातार आए भूकंपों ने देश की राजधानी पोर्ट विला में कई वाणिज्यिक दूतावास और आवासीय भवनों को भारी नुकसान पहुंचाया है तथा एक अस्पताल ढह गया है। और देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वां मंडल कौन सा होगा? तो 69वां मंडल होगा जम्मू मंडल। केंद्रीय रेलवे मंत्रालय उत्तरी रेलवे जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीजन मंडल स्थापित करेगा। वर्तमान में भारतीय रेलवे में 68 डिवीजन है और जब भारतीय रेलवे द्वारा अधिसूचना जारी किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर रेलवे का 69वां मंडल होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। हालांकि भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है और लगभग 12.5 लाख कर्मचारियों के साथ सबसे बड़ा नियोक्ता है। विशाल नेटवर्क का प्रबंधन
करने के लिए भारतीय रेलवे ने अपने संचालन को 17 क्षेत्रों में विभाजित किया है। उत्तरी क्षेत्र भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें 6वां स्थान है। भारत सरकार के अनुसार भारत 2023 में दुनिया में कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। 2023 में दुनिया के कपड़ा और परिधान बाजार में देश की हिस्सेदारी 3.9% थी। चीन दुनिया में कपड़ा और परिधान का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना हुआ है, जिसके बाद यूरोपीय संघ और बांग्लादेश का स्थान है। सरकार द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 के अप्रैल-अक्टूबर महीने के दौरान कपड़ा, परिधान और हस्तशिल्प का निर्यात 21.358 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस अवधि के दौरान कुल आयात 5.425 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। परिधान हस्तशिल्प का निर्यात 21.358 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस अवधि के दौरान कुल आयात 5.425 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत मुख्य रूप से कपड़ा और परिधान का आयात पुनः निर्यात उद्देश्यों का कच्चे माल के रूप में करता है। हाल ही में किसी एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है, तो मनीष सिंघल। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम, जो भारत के सबसे पुराने शीर्ष व्यावसायिक मंडलों में से एक है, स्थापना 1920 ने भारतीय सिंघल को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। सिंघल, जिसके पास 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है, दीपक सूद का स्थान लेंगे, जिन्होंने 5 वर्षों तक सेवा की और मंडल के संचालन में सुधार कर एक मजबूत वित्तीय नींव छोड़ी। सिंघल का करियर टाटा मोटर्स, आयसर, वोल्वो और फिक्की जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में नेतृत्व भूमिकाओं तक फैला है, जहां वे उप महासचिव थे। एसोचैम 1920 से भारत का सबसे पुराना शीर्ष चैम्बर है। चैम्बर 4.5 लाख से ज़्यादा सदस्यों के अपने नेटवर्क के साथ भारतीय इकोनॉमी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कार्रवाई योग्य पॉलिसी एडवोकेसी लाता है, जिसमें बड़े कॉर्पोरेट और एमएसएमई शामिल है। 12 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग कि हाल ही में कौन आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी है? तो भारती कुलकर्णी आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। प्रशंसित चिकित्सक वैज्ञानिक डॉक्टर भारती कुलकर्णी ने बुधवार को आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान आईसीएमआर एनआईएन के निदेशक का पदभार संभाला। डॉक्टर कुलकर्णी ने पुणे विश्वविद्यालय से बाल रोग में विशेषज्ञता हासिल की है और जॉन्स हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ यूएसए से सार्वजनिक स्वास्थ्य में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने 20 से अधिक वर्षों तक आईसीएमआर एनआईएन में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया और पिछले 3 वर्षों से वह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर नई दिल्ली में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य और पोषण विभाग के प्रमुख का पद संभाल रही है। और एक साथ अब देख लीजिए, हमारे 12 क्वेश्चन का यहाँ पे दिया हुआ है, वो तो आपको ऑप्शन और मतलब क्वेश्चन और आंसर सही डिस्क्रिप्शन भी हम दिए थे आप लोग को, व्याख्या। और अब एक लाइन से तुरंत में 12 क्वेश्चन को देख लीजिए लास्ट में, अंतिम देखना मत भूलिए। देखिए क्या बोल रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन था हम लोग का जो पढ़े, किस राज्य सरकार ने छात्रों में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है? तो महाराष्ट्र। दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा, इंटरनेशनल चैंपियनशिप और हैंडबॉल ट्रॉफी पुरुष, युवा और जूनियर महाद्वीपीय चरण एशिया कहाँ शुरू हुई है? तो लखनऊ में। तीसरा क्वेश्चन था हम लोग का, एनपीसीआई ने यूपीआई एप्स के लिए मार्केट कैपिटल समय सीमा 2026 तक बढ़ा दी है। चौथा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा? तो प्रतिभा सतपथी को मिलेगा। पांचवा था, कौन सा राज्य महिला शिक्षकों के सम्मान में सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षक दिवस मनाता है? तो तेलंगाना। छठा था, 31 दिसंबर को वर्ष 2024 के लिए पूरे देश के लिए गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट किसने जारी की? तो CR पाटिल। साथ में था, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी। 8 नंबर था, भूकंप के बाद वानुअतु में भूकंप से संबंधित राहत प्रयासों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार ने कितनी सहायता की घोषणा की है? तो $5 लाख।
9 नंबर था भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वां मंडल कौन सा होगा, तो जम्मू मंडल। 10वां है 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 69वां एंड 6वां। 11 नंबर था हाल ही में किसे एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया, तो मनीष सिंघल को। 12 नंबर है हाल ही में कौन ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान के नई प्रमुख बनी है, तो भारती कुलकर्णी। थैंक यू दोस्त, ये हम लोग का आज पहला सेशन था करंट अफेयर्स का। आप लोग मेरे चैनल पे आके करंट अफेयर्स रोज़ देखा कीजिए, काहे कि आप लोग को बहुत सारा जानकारी इसमें हो जाएगा। काहे कि मेरा जो ये क्वेश्चन है बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाएगा और व्याख्या सहित है क्वेश्चन, और लास्ट में हम टोटल क्वेश्चन का रिकॉल भी करवा देते हैं। तो आप लोग ध्यान से ये चीज़ देखिएगा। सो थैंक यू गाइज।